Welcome to all my dear students. बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी छात्रों, ओडोगोनियम में हमारा एक पोर्शन बाकी रह गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिफर है अदर एल्गी से। और इसका जो ओडोगोनियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, छोटे या बड़े क्वेश्चन आपके बीएससी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इसमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में स्टूडेंट्स मज़ा आएगा यदि आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे तो। और बहुत इजीली मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस इतना सा ध्यान रखो, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मियोसिस हो, ठीक है, समसूत्री विभाजन हो, बस ये आप याद रखोगे तो वो क्या होगी, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे गैमेट फॉर्मेशन के समय हो जाए या जब जायगोट से प्लांट बन रहा हो उस समय हो जाए, या जायगोट के भीतर हो जाए, जायगोट से भीतर हो जाए जैसे एल्गी के अंदर। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं, वो अपन उस पर बात नहीं करें। आप तो केवल इतना फोकस रखें जी, जब किसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मियोसिस शामिल हो तो उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है एल्गी के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब उस शैवाल के लिए क्या आ जाएगी, एडवर्स कंडीशन आ जाएंगी, विपरीत परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो उस समय उस सेल में उस शैवाल उस जीव में कौन सी रिप्रोडक्शन, जनरली यही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा विपरीत परिस्थितियों के अंदर ही देखा गया है। ठीक है, और ओडोगोनियम के लिए विपरीत परिस्थितियां क्या होंगी, ठीक है, N2 लेकिन, यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाए, जिस पानी में शैवाल रह रहा है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाए, या पीएच, उस पानी की पीएच क्या हो जाए, एल्केलाइन हो जाए। ठीक है, या एल्केनिटी उसमें आ जाए, एल्केलाइन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पानी में जो ओडोगोनियम है जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो और एल्केलाइन उसकी पीएच हो तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एडवांस oogamous टाइप का होता है, एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। ठीक है, एडवांस oogamous टाइप से मतलब क्या होगा, ठीक है, एडवांस oogamous टाइप का मतलब क्या होगा कि वहां पे जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर, एक मेल बनेगा और एक दूसरा आपका क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। ठीक है, दोनों ही गैमेट्स क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल आकार के रूप से, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कार्य की दृष्टि से, ठीक है, दोनों ही दृष्टि से वेरी डिफरेंट होंगे, बहुत ज्यादा भिन्न होंगे। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को अपन एडवांस्ड oogamous प्रकार का रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओडोगोनियम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यहाँ ओडोगोनियम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज होते हैं, बहुत ही विशिष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्या होंगे, विशिष्ट हो जाते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, एंथ्रीडियम कहा जाता है। और उस एंथ्रीडियम में क्या बनता है, एंथेरोजॉइड्स बनता है, पुमड़ू बनता है, एंथेरोजॉइड्स बनता है। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके मेल गैमेट होते हैं। यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे, आपके मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आपका oogoनियम होगा। ठीक है, oogoनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, oogoनियम। और जो oogoनियम है उसके अंदर आपका जो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। ठीक है, जो क्या होगा, एग होगा, फीमेल गैमेट क्या होगा, आपका एग होगा। ठीक है, फीमेल गैमेट आपका इसमें क्या होगा, एग होगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी अपनी एडवांस oogamous और ये
अब चलते हैं अपन यहाँ पर इन ये जो इसमें इसकी जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, उडोगोनियम की जो स्पीसीज है वो होमोथेलिक भी होती हैं, होमोथेलिक भी होती हैं, और और ठीक है क्या होती हैं वो, हिट्रोथिलिक भी होती हैं, ठीक है, हेमोथेलिक और हिट्रोथिलिक प्रकार की होती हैं। अब होमोथेलिक और हिट्रोथिलिक का मतलब भी क्लियर कर लो। होमोथेलिक का मतलब सीधा सा क्या होता है, मोनोइशियस, क्योंकि बार बार ये वर्ड अपने सामने आएगा तो मोनोइशियस, ठीक है एक, और दूसरा होता है आपका डायोइशियस, ठीक है। हिट्रोथिलिक का मतलब होता है डायोइशियस, यानी एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे प्लांट क्या है आपका, सिंगल, ठीक है, प्लांट क्या है, सिंगल, जिस पे दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होगा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे सेपरेटली डेवलप, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लांट क्या बन जाता है, जिस पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, मेल सेक्स जिसके ऊपर होंगे या मेल सेक्स ऑर्गन जिसके ऊपर होंगे, वो प्लांट क्या बन जाएगा, मेल प्लांट, ठीक है। और जिस प्लांट पे क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे आपके, ठीक है, फीमेल प्लांट। तो इस तरह से ओडोगोनियम में आपको मेल और फीमेल प्लांट, प्लांट से मतलब यहाँ पे अपन फिलामेंट पे ध्यान रखना, क्या बनेंगे, फिलामेंट बनेंगे, ठीक है। ये ओडोगोनियम में अपनी ये चीज देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओडोगोनियम में स्पेशली फोकस अपने को किस करना है, मेल फिलामेंट पे अपन फोकस करते चलते हैं। तो मेल फिलामेंट की साइज के अनुसार, ठीक है, ठीक है, मेल फिलामेंट की बेस ऑन, सॉरी, बेस ऑन, ठीक है, बेस ऑन आपका क्या होगा, बेस ऑन, बेस ऑन, ठीक है, बेस ऑन मेल फिलामेंट साइज, ठीक है, मेल फिलामेंट साइज, ठीक है, ओडोगोनियम स्पीसीज डिवाइड इन टू ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज याद रखना कि फीमेल फिलामेंट की साइज के आधार पर जो ओडोगोनियम स्पीसीज हैं, ठीक है, ओडोगोनियम स्पीसीज को, सभी जो स्पीसीज हैं उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, टू ग्रुप्स में बांटा गया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, डिवाइड इन टू ग्रुप्स, ठीक है, डिवाइड किया गया है, ये रहा। अब ये टू ग्रुप्स कौन से हैं, नंबर वन, एक है इसमें मेक्रा एंड्रस, ठीक है, मेक्रा एंड्रस स्पीसीज, ठीक है, और दूसरा ग्रुप आपका क्या है, नेना एंड्रस, ठीक है, नेना एंड्रस स्पीसीज, ठीक है, नेना एंड्रस स्पीसीज, इन दो स्पीसीज में बांटा गया बस बेसिकली। हाँ आपको बुक में यहाँ पर मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, आप उस पर ना जाके आप डायरेक्ट इस पे आओ कि सेक्स किसके आधार पर बांटा गया है, फीमेल फिलामेंट की साइज के आधार पर ओडोगोनियम को दो स्पीसीज ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक हो गई आपकी इसमें मेक्रा एंड्रस, दूसरी हो गई नेरा एंड्रस। अपन यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा अपन थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ, एक ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन इसमें क्या लेते हैं, नंबर वन पे, ठीक है, मेक्रा एंड्रस स्पीसीज, मेक्रा एंड्रस स्पीसीज, ठीक है। मेक्रा एंड्रस स्पीसीज में क्या होगा कि जो मेल फिलामेंट है, ठीक है, वो मेल फिलामेंट जो होगा उसकी साइज क्या होगी, ठीक है, मेल फिलामेंट साइज क्या होगी यहाँ पर, नॉर्मल होगी, यानी कि जिस तरह से फीमेल फिलामेंट है उसी के समान उसकी साइज क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। मेगा एंड्रस स्पीसीज के अंदर आपको ये बराबर साइज का मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको जो मेगा एंड्रस स्पीसीज हैं उनमें आपको मेनली, मेनली तो क्या होगा, मोनोइशियस होती हैं ये, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डायोइशियस कंडीशन भी मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोइशियस में
आपका क्या होगा इसमें, स्पीसीज जो है वो है उडोगोनियम फ्रेगजाइल। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना उडोगोनियम फ्रेगजाइल, ठीक है। जो स्पीसीज वो क्या होती है इसकी, मोनोइशियस। जबकि डायोसियस जो स्पीसीज है वो क्या मिलती है, उडोगोनियम एक्वी उडोगोनियम एक्वेटिकम, उडोगोनियम एक्वेटिकम, उडोगोनियम एक्वेटिकम जो स्पीसीज है, ठीक है, वो क्या होगी, डायोसियस कंडीशन में होगी, ठीक है। लेकिन जब डायोसियस कंडीशन होती है तब एक चीज इसमें आ जाती है, क्या होती है कि जो प्लांट साइज है वो तो सिमिलर मिलेगी, ठीक है, दोनों की। इस वाली कंडीशन में क्या होगी, और यह भी अपने को पता है कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और अलग अलग प्लांट में उगेंगे। तो यहाँ पे मेल सॉरी फीमेल फिलामेंट, ठीक है, एंड मेल फिलामेंट जो हैं वो वेजिटेटिवली तो क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि उनका जो फिलामेंट है उसकी साइज क्या होगी, नॉर्मल होगी दोनों के अंदर। बट कार्य की तौर पर वो भिन्न होंगे, ये याद रखना, नॉर्मल साइज होगी लेकिन फिजियोलॉजिकली उनमें क्या मिलेगा अपने को, डिफरेंस मिलेगा। ये थोड़ा सा आप रखना, फिजियोलॉजिकली डिफर होंगे, वो एक दूसरे से डिफर होंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल फिलामेंट की साइज नॉर्मल, बट फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे। कब, जब डायोसियस कंडीशन मैक्रा एंड्रस के अंदर मिले, ठीक है। दूसरी आपकी स्पीसीज आती है नेना एंड्रस स्पीसीज, ठीक है, नेना एंड्रस स्पीसीज। नेना एंड्रस स्पीसीज के अंदर अपन देखेंगे कि जो फीमेल सॉरी जो मेल प्लांट है, स्पेशली मेल फिलामेंट है, वो मेल फिलामेंट क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज होगा कंपेयर देन टू फीमेल फिलामेंट, ठीक है, स्मॉल साइज होगा। इसे ड्वार्फ मेल भी कहा जाता है, ड्वार्फ मेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो बस आपके सामने क्लियर होगा नेना एंड्रस में क्या मिलेगा, आपका जो फीमेल फिलामेंट है वो स्मॉल साइज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरली आपको जो प्लांट मिलेंगे वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, डायोइशियस मिलेंगे। इट्स मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये हिट्रोथिलिक होंगे, ठीक है, मेनली क्या होंगे, ये हिट्रोथिलिक होंगे। बस ये या आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे हिट्रोथिलिक होंगे। इसके साथ में इसकी जो एक स्पीसीज है उसके बारे में अपन बात कर लें। एग्जाम्पल के लिए आपको इसकी स्पीसीज क्या आ जाएगी, ओडोगोनियम कनकेटिनम कैटिनेटम, कनकेटिनेटम, ठीक है, ओडोगोनियम कनकेटिनेटम इसकी स्पीसीज है, जिसमें आपको ये डायोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला आपका हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इन मैक्रा एंड्रस स्पीसीज, ठीक है, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन मैक्रा एंड्रस स्पीसीज, ठीक है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एक ओडोगोनियम का फिलामेंट है, साइज क्या है उसकी, नॉर्मल, क्योंकि आपको पहले कह दिया मैक्रा एंड्रस स्पीसीज में क्या होंगे, फिलामेंट की जो साइज क्या होगी, नॉर्मल होगी, चाहे वो मेल फिलामेंट हो या फीमेल फिलामेंट। बात यहाँ पर बात कर रहे हैं एंथ्रीडियम, तो एंथ्रीडियम क्या होगा, आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, एंथ्रीडियम आपका क्या है यहाँ पर, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो इस मेल सेक्स ऑर्गन के लिए यहाँ पर अपने कहले के लिए नॉर्मल फिलामेंट, ठीक है, नॉर्मल फिलामेंट होगा। इस नॉर्मल फिलामेंट पे दो एपिकल सेल, इंटरकैलरी सेल, ये कोई सी भी हो, लेकिन जनरली वो होनी कौन सी चाहिए, एपिकल कैप सेल, जिनके पास क्या होना चाहिए, कैप होना चाहिए। जिन सेल के पास कैप होंगी वो सेल्स, एनी कैप सेल्स, ठीक है, क्या होगी, उसका जो जीवद्रव्य है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा, ठीक है, और वो किस में बदल जाएगी, एंथ्रीडियल मदर सेल में बदल जाएगी, ठीक है, उसका जीवद्रव्य स्पष्ट हो जाएगा, केंद्र की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उस सेल को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियल मदर सेल बोलेंगे, ठीक है, अनइक्वल। अब इस एंथ्रीडियल मदर सेल में एक अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है, असमान का प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण एक छोटी सेल बनेगी, एक बड़ी सेल बनेगी, ठीक है। ऊपर वाली छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल सेल, नीचे वाली बड़ी सेल को हम क्या बोलते हैं, लोअर सिस्टर सेल बोलते हैं, ठीक है। लोअर जो नीचे वाली जो सेल है उसको हम बोलते हैं सिस्टर सेल। आगे क्या होगा, जो नेक्स्ट डिवीजन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंथ्रीडियम जो जितने भी एंथ्रीडियल सेल बनेंगी वो सारी एंथ्रीडियल सेल एक चैन में बनेगी,
तो अब इस एंथ्रीडियल चेन के अंदर जो भी एंथ्रीडियल सेल है उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? केवल लगातार सिस्टर सेल करेगी। सिस्टर सेल क्या करेगी? लगातार विभाजन करेगी और वही अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। वो हमेशा असमान अनुप्रस्थ विभाजन करेगी लगातार, जिससे हमेशा एक छोटी सेल ऊपर की ओर और एक बड़ी सेल नीचे की ओर, तो सिस्टर सेल पुनः बन जाएगी। ठीक है, ऊपर की ओर एंथ्रीडियल सेल बनेगी और नीचे की ओर सिस्टर सेल बन जाएगी। ठीक है, तो लगातार डिवीजन होने से लगभग 2 से 40 सेल क्या बन जाएगी? एंथ्रीडियल सेल्स की एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये एंथ्रीडियल सेल्स की चेन बन गई। अब प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल्स का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होगा? ठीक है, एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजित होगा और 2 न्यूक्लियस बनाएगा। अब प्रत्येक जो न्यूक्लियस है एक सेल के भीतर, एंथ्रीडियल सेल के भीतर जो प्रत्येक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने चारों ओर से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से घिर जाएगा। वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, अपन इस पिक्चर में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म जैसे ही इसके चारों इकट्ठा होता है और उसके बाद में प्रत्येक जो केंद्रक है, पर यहाँ पे ये जितनी की सारी एंथ्रीडियम अपने को दिख रही है। ठीक है, एंथ्रीडियल सेल्स दिख रही है। अब इनमें प्रत्येक जो न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर 2 केंद्रों से, वो केंद्र क्या होगा? कायंत्रण के द्वारा किसमें बदल जाएगा? एंथेरोजॉइड्स में बदल जाएगा। प्रत्येक जो एंथेरोजॉइड्स है वो क्या होगा? सिमिलर टू जूस्पोर, अपन ने पहले पढ़ लिया, सिमिलर टू जूस्पोर साइज में हो, जूस्पोर के होगा मॉर्फोलॉजिकली, बट साइज में स्मॉल होगा, बस इतना आएगा। ये जूस्पोर से साइज में स्मॉल है, वही पियर शेप इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इस तरह से इसका ये पियर शेप होगा और यहाँ पर इसमें जो टिप इसका एंटीरियर पॉइंट है, उस एंटीरियर पॉइंट पे फ्लैजिला का क्या पाया जाएगा? आपको एक चक्कर पाया जाएगा। ब्लीफरोफ्लोब्लास्ट जो होंगे वो एक लाइन में जुड़े होंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो फ्लैजिला जो होती है, ठीक है, उन फ्लैजिलाओं की संख्या कम होगी और फ्लैजिला संख्या कितनी होगी? 30 तक फ्लैजिला इसके अंदर आपको क्या होगी? पाई जाएंगी। फ्लैजिला की नंबर कम होंगी कंपेयर देन जूस्पोर। जूस्पोर से साइज भी कम हो छोटी होगी और फ्लैजिला की संख्या भी क्या मिलेगी आपको? इसमें कम मिलेगी। ठीक है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स। अब क्या होगा? जैसे ही एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाएगी तो एंथ्रीडियम में जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीसीलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तंतु किस में मौजूद है? पानी में। पानी में मौजूद है। म्यूसिलेज की एक नेचर होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही वो पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वो फूलती है और उस फूलने का या फैलाव का दबाव कहाँ पड़ेगा? इस एंथ्रीडियल सेल की भित्ति पे पड़ेगा और ये भित्ति क्या होगी? अपने मिडिल लाइन से क्या हो जाएगी? फट जाएगी। यहाँ पे इस मिडिल लाइन से क्या होगी? ये भित्ति फट गई और यहाँ पे म्यूसिलेज एक वेसाइकल के रूप में क्या आ जाएगा? बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, म्यूसिलेज क्या हो जाएंगे? सेल के बाहर म्यूसिलेज के साथ में ढके हुए ये एंथेरोजोइड्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगी और इस म्यूसिलेज को हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज वेसाइकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? म्यूसिलेज धीरे धीरे पानी में डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी और जो एंथेरोजोइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक एंथेरोजोइड्स को अपन देखें तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, मल्टीफ्लैजिलेट होती है। ये जितने पहले बता दी, 30 फ्लैजिला होगी, स्मॉलर देन जूस्पोर होगी बट सिमिलर होगी। ये चीज अपन ने क्लियर इसमें पहले कर ली। अब यहाँ पर ये एंथेरोजोइड्स क्या होगा? फ्री हो जाएगा और कुछ समय के लिए पानी में स्वतंत्र रूप से तैरेगा। लेकिन एक चीज और याद कर लेना आप, यहाँ पे उडोगोनियम कार्डियकम जो स्पीसीज है उसके एक एंथ्रीडियम में आपको कितने एंथेरोजोइड्स मिलते हैं? 4 मिलते हैं। जबकि उडोगोनियम फ्रेक्जाइल, ठीक है, जबकि उडोगोनियम फ्रेक्जाइल में आपको केवल एक एंथ्रीडियम में केवल एक ही एंथेरोजोइड्स मिलता है। अब अपने बात करते हैं अपन एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नेनेंड्रियम। ठीक है, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट इन नेनेंड्रियम। बात करने से पहले अपन एंथ्रीडियम इसमें नेनेंड्रियम या नैनो एंड्रेस के अंदर अपन एंथ्रीडियम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे पहले अपन इसमें चलते हैं। नैनो एंड्रेस स्पीसीज के अंदर अपन बात करते हैं कि कैसे इसमें एंथ्रीडियम डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि जो नैनो एंड्रेस या नेनेंड्रियम स्पीसीज होती हैं उसमें
फिलामेंट साइज क्या होगी, अपन क्लियर कर लिया पहले ही, फिलामेंट साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मेल बोलते हैं। ठीक है, छोटा नर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊगोनियम होती है, ये थोड़ा सा एक क्लियर कर लेते हैं। नेनाएंड्रियम में ऊगोनियम जो होती है वो हमेशा नॉर्मल फिलामेंट में मिलती है। ठीक है, नॉर्मल ऊगोनियम डेवलप ऑन नॉर्मल फिलामेंट। ठीक है, डेवलप ऑन नॉर्मल फिलामेंट, यानी सामान्य साइज का फिलामेंट होगा उस पे डेवलप होगी। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर कर देना, इन दो स्पीसीज के, नेनाएंड्रियम स्पीसीज के अंदर। ठीक है, फिलामेंट पे डेवलप होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो नेनेंड्रियम प्लांट है, ठीक है, जो नेनेंड्रियम प्लांट है या जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट एक स्पेशल प्रकार के पेकुलियर, ठीक है, स्पेशल प्रकार के पेकुलियर आपका जो स्पोर होता है, एक स्पेशल प्रकार का स्पोर होता है, उस स्पोर को हम नाम क्या देते हैं, एंड्रोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल प्रकार का स्पोर होता है जिसे अपन एंड्रोस्पोर कहते हैं। ये एंड्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, एंड्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होगा, एंड्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होगा। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होगा। ठीक है, बस आप तो इतना याद रखना कि यहाँ पर ये जो एंड्रोस्पोरेंजिया है वो लाइक टू किसके होती है, एंथ्रीडियम। ठीक है, लाइक टू एंथ्रीडियम होगी, इसका मतलब डेवलपमेंट भी आपको इनका क्या मिलेगा, एंथ्रीडियम जैसा ही डेवलपमेंट आपको दिखेगा, लाइक टू एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर के समान संरचना होती है एंड्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कर लेना, एंड्रोस्पोरेंजियम जो आपको मिल रही है, ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजियम व ऊगोनियम की, ठीक है, पोजीशन के आधार पर, ठीक है, इस प्लांट को, जिसको अब एंड्रोस्पोर है, तो इस प्लांट को अपन क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पोरस फिलामेंट को एंड्रोस्पोरस फिलामेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, एंड्रोस्पोरस फिलामेंट, यानी जिस फिलामेंट पे एंड्रोस्पोरेंजिया बने और एंड्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पोरस प्लांट फिलामेंट बोलेंगे। ये एंड्रोस्पोरस फिलामेंट है। ठीक है, यदि इसके ऊपर ऊगोनिया, ठीक है, और ऊगोनिया और आपकी एंड एंड्रोस्पोरेंजिया की साथ साथ बनती हैं या अलग अलग बनती है, उसके आधार पर, ठीक है, इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, किनको बांटा गया है, स्पेशली इन एंड्रोस्पोरस फिलामेंट को, ठीक है, टू ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इसमें जो ग्रुप आ रहा है उस ग्रुप में क्या होगा, ठीक है, उस ग्रुप का नाम होगा गाइनेंड्रो। ठीक है, गाइनेंड्रो, ठीक है, स्पोरस, गाइनेंड्रो स्पोरस फिलामेंट, गाइनेंड्रो स्पोरस फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर ऊगोनियम, ठीक है, और जो ऊगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ऊगोनियम व एंड्रोस्पोरेंजियम दोनों एक ही प्लांट पे डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलप ऑन, ठीक है, सेम प्लांट, ठीक है, सेम फिलामेंट। यदि दोनों एक ही फिलामेंट पे डेवलप हो, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो एंड्रोस्पोर्स और उगोनियम एक ही प्लांट पे, एक ही तंतु पे डेवलप हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गायनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट या गायनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। यहाँ पर बनने वाले स्पोर जो होंगे, जो एंड्रोस्पोर्स हैं, उनको भी अपन क्या बोलेंगे, गायनेंड्रोस्पोर बोलेंगे, गायनेंड्रोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप थोड़ा सा, उनको क्या बोलेंगे अपन, जो ये है तो एंड्रोस्पोर ही, बस अंतर क्या हो गया कि जब ये ऊगोनियम के साथ साथ वाले ऊगोनियम वाले तंतु पे डेवलप हुए तो इनका नाम गायनेंड्रोस्पोर हो गया। आपकी दूसरी यहाँ पर जो बात आती है वो है इडियो एंड्रोस्पोर, इडियो, ठीक है, इडियो एंड्रोस्पोर्स, ठीक है, इडियो एंड स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है,
ओगोनियम, ठीक है, एंड ये जो एंड्रोस्पोरेंजिया है वो सेपरेटली डेवलप होती हैं, अलग अलग प्लांट पे डेवलप होती हैं, ठीक है, सेपरेटली, सेपरेटली डेवलप्ड, ठीक है, सेपरेटली डेवलप होंगी, अलग अलग प्लांट पे ये क्या होंगी, डेवलप होंगी, ठीक है, अलग अलग प्लांट पे डेवलप होंगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इडियो एंड्रोस्पोर्स कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका फिलामेंट, इडियो एंड्रोस्पोरस फिलामेंट कह देंगे अपन इनको, इडियो एंड्रोस्पोरस फिलामेंट। और यहाँ पर बनने वाले जो स्पोर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इडियो एंड्रोस्पोर, इडियो, ठीक है, एंड्रोस्पोर, ठीक है, इडियो एंड्रोस्पोर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन इसके अंदर जाति का नाम ले लेते हैं, और यूडोगोनियम आइंग्रे, ठीक है, यूडोगोनियम आइंग्रे, ठीक है, यूडोगोनियम आइंग्रे, या, ठीक है। तो ये आपके इसमें एंड्रो एंथ्रीडियम डेवलपमेंट के अंदर अब अपन बढ़ रहे हैं आगे, तो ये आपका, ठीक है, इस तरह से इसमें स्पीसीज को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है, नैनो एंड्रेंड के अंदर स्पीसीज को फिर से डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लियर लगा, तो सीधी सी एक चीज याद लिखना है कि नैनो एंड्रियम स्पीसीज में जो फिलामेंट बन रहा है, नॉर्मल साइज जो फिलामेंट बन रहा है वो किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, एंड्रोस्पोर से बन रहा है, उसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, एंड्रोस्पोर से हो रही है। ये जो नॉर्मल फिलामेंट है वो किससे बन रहा है आपका, सॉरी, जो स्मॉल साइज फिलामेंट है, ड्वार्फ मेल है, और जो ड्वार्फ मेल है उसकी उत्पत्ति आपके पास किससे मिलेगी, एंड्रोस्पोर से मिलेगी, ठीक है। और एंड्रोस्पोर किस में मिलेंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। और एंड्रोस्पोरेंजियम कैसी होती हैं, लाइक टू एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया दोनों की वितरण के आधार पर इन नैनोएंड्रियम स्पीसीज को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट, ठीक है, या स्पीसीज, जिसमें आपके ओगोनियम और एंड्रोस्पोरिया एक ही प्लांट फिलामेंट के ऊपर डेवलप होती है, इन स्पोर को अपन गाइनेंड्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इडियो एंड्रोस्पोर्स, जिसमें ओगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजियम सेपरेटली डेवलप होती हैं, ठीक है, अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होती हैं, उनको अपन इडियो एंड्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं सीधे अपने अगले बिंदु पे, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोस्पोरेंजियम। जब बात अपने एंड्रोस्पोरेंजियम कर ली, तो एंड्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सिमिलर टू एंथ्रीडिया, ठीक है, ऑफ मैक्रा एंड्रोस्पीसीज। बस क्या याद रखोगे, जब आपने क्लियर कर लिया कि भी जैसे एंथ्रीडियम जैसी डेवलपमेंट हुई थी उसी तरह से क्या होगी ये, लेकिन साइज में बड़ी होंगी, ये याद रखना, साइज में क्या होंगी, बड़ी होंगी, एंथ्रीडिया से साइज में ये जो एंड्रोस्पोरेंजिया है वो थोड़ी बड़ी होंगी। स्पीसीज आपकी चाहे गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज हो या एंड्रोस्पोरस स्पीसीज हो, इडियो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज हो, ठीक है, कोई से भी फिलामेंट हो दोनों के, ठीक है, दोनों में इंटरकेलरी सेल या एपिकल सेल्स कोई भी हो, लेकिन उनके अंदर क्या मिलनी चाहिए आपको, कैप मौजूद मिल रही है, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैप सेल्स। तो एनी कैप सेल्स, ठीक है, फ्रॉम गाइनेंड्रो स्पोरस स्पीसीज या इडियो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज, ठीक है, इनकी कोई भी कैप सेल होगी, ठीक है, एनी कैप सेल। और यहाँ पे देखोगे आप डायग्राम में, ये एक एपिकल कैप्सेल है, ये इंटरकेलरी कैप्सेल है, ठीक है, वो सेम प्रोसेस आ जाएगा, उनका जीव द्रव्य क्या होगा, स्पष्ट होगा, क्लियर, ठीक है, और उसमें केंद्रक आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और जीव द्रव्य उनका क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगोनियल स्पीसीज बोलेंगे, यहाँ पे एंड्रोगोनियल सेल बोलेंगे, समझे ना, कन्वर्ट इन एंड्रोगोनियल स्पीसीज, ठीक है, जीव द्रव्य क्या हो जाएगा इनका, सघन हो जाएगा, ठीक है, और केंद्र क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ऐसी सेल्स को बोलेंगे एंड्रोगोनियल मदर सेल, सॉरी, एंड्रोगोनियल मदर सेल। एंड्रोगोनियल मदर सेल्स डिवाइड बाय अनइक्वल टीडी, असमान अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होगी, जिससे ऊपर की ओर एक स्मॉल एंड्रोगोनियल सेल, नीचे की ओर एक लार्ज सिस्टर सेल, क्योंकि सिमिलर डेवलपमेंट है एंथ्रीडियम के समान, ठीक है। फिर ये यहाँ पर वही सिस्टर सेल लगातार क्या करेगी, डिवाइड होगी, किसके थ्रू, अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगी, एंड्रोगोनियल सेल बनाती जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ए चैन ऑफ एंड्रोगोनिया एंड्रोस्पोरेंजिया बनती जाएंगी, लगा एक श्रृंखला में एंड्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर वो श्रृंखला देख रहे हैं, ये क्या होगी, एंड्रोस्पोरेंजियम का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया।
अब क्या होगा, यहाँ पर जो एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो जीव द्रव्य हैं, वो जीव द्रव्य सेल वॉल से हटेगा, ये जो कोशिका की सेल वॉल है उससे थोड़ा हटेगा और एक सिंगल एंड्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एंड्रोस्पोरेंजियम है, स्पोंजिया, और ये आपका एंड्रोस्पोर है। एंड्रोस्पोर के एक साइड में क्या बन जाएगा, ब्लीफेरोप्लास्ट की एक लाइन बन जाएगी, जिसपे बाद में क्या आ जाएंगे, फ्लैजिला आ जाएगी। ठीक है, और ये अंततः एक एंड्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्या बन जाएगा, एक एंड्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात वही हो जाएगी, क्योंकि बचा हुआ इसमें जो थोड़ा बहुत जीव द्रव्य है वो श्लेष्मा स्रावित करेगा, और श्लेष्मा पानी अवशोषित करेगी, उसका फैलाव होगा, जिससे सेल जो होगी एंड्रो स्पोरेंजिया की जो सेल होगी, वो सेल वॉल होगी, वो मिड लाइन से फट जाएगी और वेसाइकिल के साथ न्यूक्लियस बाहर आएगी। उस वेसाइकिल में बंद क्या रहेगा आपका, ये एंड्रोस्पोर रहेगा। एंड्रोस्पोर की जो चारों ओर मौजूद म्यूसिलेज है, वो म्यूसिलेज पानी में डिजोल्व हो जाएगी, और फाइनली जो एंड्रोस्पोर है वो क्या हो जाएगा, वाटर में फ्री हो जाएगा, और फ्री तैरते हुए वो क्या आगे चलकर कुछ समय बाद क्या करेगा, जर्मिनेशन शो करेगा। अब जर्मिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु होगा जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर्स। एंडोस्पोर का जर्मिनेशन क्या होगा, मैंने बोला पहले, थोड़ी देर वो क्या करेगा, पानी में तैरेगा। ठीक है, पानी में तैरने के बाद में वो अपना जर्मिनेशन शुरू करेगा। तो वो जर्मिनेशन कहाँ करेगा, या तो ऊगोनियम पे, या ऊगोनियम के आधार पर स्थित जो सपोर्टिंग सेल है उन दोनों पर क्या होगा, वो अपनी जर्मिनेशन शुरू करेगा। सबसे पहले इनके ऊपर आके अपने इंटीरियर पार्ट से चिपक जाएगा, इंटीरियर हाईलाइन पार्ट जो होता है उससे क्या होगा, चिपक जाएगा, और फिर जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू करेगा। यहाँ पर ये आपका ओगोनियम है, ओगोनियम के नीचे ये आपकी सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल जो होती है, ठीक है, उस सेल्स में आके ये क्या हो गया, अटैच हो गया। ये आपकी स्पीसीज कौन सी है, ओडोगोनियम कनकेटिनेटम स्पीसीज के अंदर यहाँ पे ये अटैच हो गया। ठीक है, अटैच होने के बाद में इसकी फ्लैजिला रिमूव हो जाएगी, और उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे एक बेसल सेल बनेगी और एक एपिकल सेल बनेगी। बेसल सेल डायरेक्ट किस में बदल जाएगी, बिना किसी विभाजन के एक चिपकाने वाली कोशिका, जिसके नीचे फिंगर लाइन प्रोजेक्शन बनेंगे, अंगुली नुमा प्रवर्ध बनेंगे, जिनके सारे इस सपोर्टिंग सेल के साथ ये जो मेल ड्वार्फ डेवलप हो रहा है वो चिपक जाएगा, और ऊपर वाली एपिकल सेल लगातार डिवीजन करते हुए सेल की एक चेन बनाएगी, और उसमें जितनी भी सेल होंगी वो सेल क्या कहलाएंगी, आपकी एंथ्रीडियल सेल कहलाएंगी। ठीक है, वी कैन सी हियर इन, ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये सपोर्टिंग सेल है। ठीक है, ये वाली आपकी क्या है, सपोर्टिंग सेल है। इस सपोर्टिंग सेल पे इस तरह से क्या बन गई, ये आपकी एंथ्रीडियल सेल्स बन गई, एक चेन में क्या बन गई, एंथ्रीडियल सेल्स। इस पूरे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मेल फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको नैना एंड्रियम कहा जाता है। क्लियर, आपकी नैनो एंड्रियम की बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब क्या होगी, प्रत्येक जो एंथ्रीडियल सेल है, इस नैनो एंड्रियम की जो प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल है उसका केंद्रक क्या होगा, एक माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा विभाजित होगा और दो केंद्रक में बदल जाएगा, और प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर क्या कर लेगा, थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य इकट्ठा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेगा, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रोजॉइड्स में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंथ्रोजॉइड्स जो हैं इनके चारों ओर थोड़ा यहाँ पे मौजूद जो पदार्थ है वो क्या होगी, श्लेष्मा, जो भी साइटोप्लाज्म में आता है वो किस में बदल गया, आपका म्यूसिलेज में बदल गया। म्यूसिलेज ने पानी अब्जॉर्ब किया, फैलाव किया, फैलाव का दबाव कहाँ पड़ा, सेल वॉल पे, सेल वॉल अपनी मिडिल लाइन से फट गई, और फटने पर वेसाइकल, म्यूसिलेज वेसाइकल बाहर आया, जिसके अंदर क्या मौजूद है, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो है वो पानी में डिजोल्व, और सॉरी एंथ्रोजॉइड के चारों ओर जो म्यूसिलेज है वो पानी में घुल जाएगी, और फाइनली एंथ्रोजॉइड्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स की बात कर लेते हैं अपन। एंथ्रोजॉइड्स की बात पहले भी कर ली थी, क्या हो गए, साइज में ये एंड्रोस्पोर से भी छोटे होंगे। ठीक है, साइज में एंड्रोस्पोर से छोटे होंगे। ठीक है, और जूस्पोर से भी छोटे होंगे। ठीक है, बस ये याद रखना, वो यूनिसेल कोशिकीय होंगे। वह फ्लैजिला की संख्या वो अपने पहले क्लियर कर ली, सेम बात है, फ्लैजिला की संख्या कम होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन डायरेक्ट किस पे, ओगोनियम डेवलपमेंट पे। दोनों टाइप की जो स्पीसीज ग्रुप हैं, वो चाहे मैक्राइंड्रस हो या नैनाइंड्रस हो, ठीक है, मैक्राइंड्रस हो या नैनाइंड्रस, दोनों ही स्पीसीज के अंदर आप देखोगे
कि oogonia का डेवलपमेंट सिमिलर होता है, ठीक है, इसलिए अपन दोनों का एक साथ बात करेंगे, ठीक है, दोनों में डेवलपमेंट सिंपल होगा, ठीक है। और वो पहले क्लियर कर लिया कि इसमें जो भी डेवलपमेंट हो, सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट होंगे वो सारे कौन करेगी, कैप सेल। तो एनी कैप सेल्स, ठीक है, कोई भी कैप सेल होगी, यहाँ पर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे एक ये नॉर्मल फिलामेंट है, ठीक है, इस नॉर्मल फिलामेंट में ये कैप सेल नजर आ रही है, कैप सेल का केंद्रक आपको यहाँ परिधि के पास है। अब इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया जाएगा, कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा, और जो केंद्रक होगा वो किसमें, इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेंटर में आता है तो न्यूक्लियस एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, जीव द्रव्य घना हो जाता है। अब ये oogoneal मदर सेल्स क्या होगी, एक इक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा, यहाँ पे जैसे ये ध्यान में रखना, एंथ्रीडियम में हमेशा अनइक्वल होता है, एंड्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट में अनइक्वल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी oogonia डेवलपमेंट है तो इक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो बराबर साइज के सेल्स बनेंगी, यहाँ पे ये दोनों बराबर सेल्स की है। ऊपर वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, oogoneal सेल, और नीचे वाली सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल कहते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं ओडोगोनियम में जहां पर oogoneum आपको एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला में, एक रो में, एक पंक्ति में बनी हुई नजर आती है, ठीक है। उस समय क्या होगा, ये जो सपोर्टिंग सेल है वो डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके अपने ऊपर क्या करेगी, कई सारी oogoneal सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। लेकिन अभी अपने को फोकस करना है इसके डेवलपमेंट में, यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर oogoneal सेल्स जो है, ठीक है, वो आगे डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या करती है, भोज्य पदार्थ को स्टोर करती है, ठीक है, और भोज्य मटेरियल, भोजन भोज्य पदार्थ यहाँ पे स्टोर होने से वो फूल जाती है, ठीक है, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट एग में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिख रहा है आपको, ये एकदम फूल कर मोटी हो चुकी है, ठीक है, और साइज में बड़ी हो चुकी है, इसका केंद्र अभी सेंटर में मौजूद है, न्यूक्लियस स्पष्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, भोज्य पदार्थ स्टार्च वगैरह इसमें खूब भरा हुआ है, ठीक है। अब ये oogoneum सेल जो एट द मेच्योरिटी, ठीक है, ठीक है, ये मेच्योरिटी पर जब पहुंचती है तो उस समय इस सेल के एक साइड में एक छोटा सा पोर बन जाता है, और वहां पे उस पोर में एक ट्रांसवर्स स्लिट बन जाती है, यानी बीच में से ये इस तरह से एक स्लिट बन जाएगी, ये ट्रांसवर्स स्लिट यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा इसके, यानी आप देखोगे तो इस तरह से इसके अंदर क्या बन जाएगी, ये ट्रांसवर्स स्लिट है, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसवर्स स्लिट इसके अंदर आपको नजर आती है, ठीक है। और जो पोर होता है उसकी अपोजिट साइड का जो पोर्शन होगा, बिल्कुल ये पोर यहाँ पर नजर आ रहा है, इस पोर के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर क्या होगा, हाईलाइन पोर्शन बन जाता है, काचाभ भाग बन जाता है, और ये काचाभ भाग क्या कहलाता है, आपका रिसेप्टिव पॉइंट कहलाता है, ग्राही बिंदु कहता है। जब निषेचन की प्रोसेस होगा तो एंथेरोजॉइड्स यही आके आपका क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है, तो ये रिसेप्टिव पोर्शन बन जाता है, ठीक है, इसे अपन रिसिप्टिव स्पॉट कहते हैं। अब क्या होगा, इसका जो जीव द्रव्य है, ठीक है, उस जीव द्रव्य के अंदर एक छोटी सी वेक्यूल डेवलप होगी, और जिसके वेक्यूल डेवलप होगी जिसके कारण जो केंद्रक है वो थोड़ा सा मूव किसकी ओर कर जाएगा, रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है, माइग्रेट कर जाएगा, और फाइनली इसका जो जीव द्रव्य है और वो किस में बदल जाएगा, ऊ स्पीयर में बदल जाएगा, जिसको अपन एग सेल कहते हैं, और यही आपका क्या होता है, फीमेल गेमिट होता है, ठीक है, ये फीमेल गेमिट में होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही oogoneum मेच्योर हो जाती है, oogoneum क्या हो जाएगी आपकी, मेच्योर हो जाती है, तो उस समय उसका जो पोर होता है, ठीक है, उस पोर से म्यूसिलेज थोड़ा सा बाहर निकलता है, और उस म्यूसिलेज में क्या होते हैं, केमोटेक्टिक सबस्टांसेज होते हैं, ठीक है, और केमोटेक्टिक सबस्टांसेज क्या करते हैं, आपको एंथेरोजोइड्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो फाइनली आपके सामने एक मेच्योर oogoneum है, जिसमें एक यहाँ पे पोर है, एक यहाँ रिसेप्टिव पॉइंट्स है, और न्यूक्लियस थोड़ा सा रिसेप्टिव पॉइंट की ओर किसका हुआ है, एक स्मॉल वेक्यूल है, ठीक है, और ऊ स्पीयर इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे एक कहें या ऊ स्पीयर इसको अपन बोलते हैं। वी कैन सी हियर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की अपन बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आप देखोगे क्या होगा कि जो oogoneum है, ठीक है, उस oogoneum में फर्टिलाइजेशन, मैंने पहले कह दिया कि उसके जो पोर है oogoneum, जो ऊपर का oogoneal पोर है उसके थोड़ा
सा म्यूसिलेज बाहर निकलेगा। म्यूसिलेज में कीमोटैक्टिक रिसेप्टर मौजूद हैं, ठीक है, और उन कीमोटैक्टिक पदार्थों की तरफ एंथ्रोजोइड्स क्या होंगे, फ्री होंगे। अब पहले से एंथ्रोजोइड्स आपके एंथ्रीडियम से क्या फ्री होंगे, यहाँ पर आप ये एंड्रम स्पीसीज देखते हो, देखो कुछ स्पीसीज, कुछ जो उगोनियम है उसके ऊपर क्या है, डायरेक्ट क्या डेवलप हो रहे हैं आपके, ये नैनोएंड्रियल या ड्वार्फ मेल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। कुछ में आप देख रहे हो कि उसकी जो सपोर्टिंग सेल नीचे सपोल्टरी सेल है, उस सपोर्टिंग सेल्स पे क्या बन रहे हैं, ये ड्वार्फ मेल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ड्वार्फ मेल, यहाँ पे ये ड्वार्फ मेल, ये ड्वार्फ मेल, ये ड्वार्फ मेल, यहाँ पर डायरेक्ट ऊगोनियम पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो एंथ्रीडियम है उनमें ये आपका देख ड्वार्फ मेल में ये एंथ्रीडियम, ठीक है, इसमें एंथ्रोजोइड्स हैं, यहाँ से ये एंथ्रोजोइड्स फ्री होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये म्यूसिलेज क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, इसमें कीमोटैक्टिक रिसेप्टर है, ठीक है। अब क्या होता है कि इन कीमोटैक्टिव सबस्टांसेस, रिसेप्टर ना बोल के सबस्टांसेस की तरह पानी में तैरता हुआ एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इस पोर के थ्रू क्या होंगे, ये एंथ्रीडियम में जो सॉरी स्पोर के थ्रू ऊगोनियम में एंटर कर जाते हैं। इनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं आपके एंथ्रोजोइड्स ऊगोनियम के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एंड लेकिन केवल उनमें से एक, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ओनली सिंगल, लेकिन उनमें से केवल एक एंथेरोजोइड्स होगा, वो उस रिसेप्टिव पॉइंट पे जाके क्या होगा, ऊगोनियम के इस एग से या ऊ स्पीयर से क्या होगा, फ्यूज होगा, ठीक है, फ्यूज होगा। दोनों के बीच की जो मेम्ब्रेन यहाँ पे जुड़ेगा, और इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जैसे इनके बीच की मेम्ब्रेन डिजोल्व होगी तो इसका साइटोप्लाज्म, उसका जो एंथ्रोजोइड्स का जो जीव द्रव्य है वो क्या किस में आ जाएगा, सारा का सारा इस एग सेल के अंदर या ऊस्फीयर के अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, यानी कि दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, आपस में मिक्स हो गया, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी भी कहते हैं। यहाँ पर सोमेटोगेमी कहेंगे या सोमेटोगेमी इसके अंदर हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट सोमेटोगेमी, यहाँ पे क्या होगा कि अब दोनों जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कौन सा निकला, ये आपका फीमेल न्यूक्लियस है, ये आपका मेल न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस कुछ समय बाद में आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, सिंगेमी, यानी नर व मादा केंद्रकों का फ्यूजन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगेमी। और जैसे सिंगेमी होती है तो जो एग सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जाइगोट जो होता है वो अपने चारों ओर क्या कर लेता है, एक मोटी भित्ति का श्रावण कर लेता है। जैसे ही मोटी भित्ति का श्रावण करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऊ स्पोर कहते हैं। यह आपका ऊ स्पोर है, और ये ऊ स्पोर ऊगोनियम में से फ्री होकर ऊगोनियम के गलने पर, ठीक है, यहाँ से मुक्त हो जाता है और पानी की बॉटम में पड़ा रहता है एज ए रेस्टिंग स्पोर के रूप में, ठीक है, एज ए रेस्टिंग स्पोर के रूप में, ठीक है, या रेस्टिंग बॉडी के रूप में क्या होता है, पड़ा रहता है, ठीक है। और आगे क्या करता है, आने वाले फेवरेबल टाइम का इंतजार करता है, और जैसे ही फेवरेबल टाइम आता है तो ये ऊगोनियम सॉरी ऊस जो ऊस्पोर है, निषिक्तांड है, ठीक है, ये क्या करेगा, जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू करेगा और फिर से आपका क्या कर लेगा, नए ओडोगोनियम प्लांट का निर्माण करता है, ठीक है। और लेकिन हाँ एक चीज इसमें ध्यान में रखना कि जो ऊस्पोर है, ठीक है, ऊस्पोर के ऊपर 2 या 3 लेयर परतें पाई जाती हैं, और उसकी जो बाहरी, ठीक है, 2 या 3 इसके ऊपर परतें मिलती हैं। यदि 2 मिलती है तो 3 मिलती है तो इसमें मीजोस्पोर भी मिल जाएगी, यानी बाहरी परत को बोलेंगे एक्सोस्पोर, जो जनरली क्या होगी, स्पाइनी या ऑर्नामेंटल होगी। बीच वाली इसमें मीजोस्पोर होगी, वहाँ, या अंदर वाली इसमें एंडोस्पोर होगी। ये या इसमें थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इसके 3 परती है तो ये तीनों चीज होंगी, वरना फिर एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर इसके अंदर अपने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसकी जो जिसके कारण इसका कलर ग्रीन, कई बार इसमें रेड पिगमेंट और ऑयल स्टोर रहता है, ठीक है, तो ऑयल स्टोर भी रहता है इसके अंदर रेड पिगमेंट, जिसके कारण ये लाल भी नजर आता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर, नेक्स्ट आपका बिंदु आ गया जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर, ठीक है। तो साथ में अपन नियो जर्मिनेशन ऑफ नियो जूस्पोर दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसे ही आ, क्या होता है यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो पानी में पड़ा हुआ, ठीक है,
जो पानी में पड़ा हुआ पानी में पड़ा हुआ जो ऊस्पोर है, जो यहाँ पर अपनी एडवर्स कंडीशन को बिता रहा है, ठीक है, बॉटम के अंदर पड़ा हुआ अपनी एडवर्स कंडीशन को बिता रहा है, वो इसकी एडवर्स कंडीशन के दौरान भी अपन इसकी अंकुरण करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लो ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको देना पड़ेगा। लो ट्रीटमेंट जैसे देते हैं तो बिना रेस्टिंग पीरियड के वो क्या हो जाता है, जर्मिनेशन शो करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। आप यदि ओडोगोनियम के उस स्पोर को लो ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है, तो लो ट्रीटमेंट पे वो क्या होगा, ठीक है, वो जर्मिनेशन शो कर देगा। ठीक है, ये चीज आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले तो लो ट्रीटमेंट पे ये क्या कर लेगा, जर्मिनेशन शो करेगा। जनरली ये जर्मिनेशन शो नहीं करेगा, एडवर्स कंडीशन को पानी या कीचड़ में पड़ा क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ठीक है, जैसे ही एडवर्स कंडीशन जाती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, पानी आता है और ये पानी ऑब्जॉर्व करेगा। पानी ऑब्जॉर्व करते ही उसका जीव द्रव्य एक्टिव हो जाएगा और जीव द्रव्य एक्टिव होते ही इसमें पहला डिवीजन क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस जैसे ही होते ही यहाँ पर जीव द्रव्य के 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और जीव द्रव्य के ये चारों सेगमेंट्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जूस्पोर में। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाले जूस्पोर को हम क्या बोलेंगे, मियो जूस्पोर को मियो जूस्पोर कहेंगे। और फिर इसके अंदर बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो किस में बदल जाएगा, ठीक है, म्यूसिलेज में। पानी अब्जॉर्ब के कारण म्यूसिलेज फैलेगी और जूस्पोर जो है, ठीक है, वो म्यूसिलेज वेसाइकल के साथ बाहर निकल आएंगे। म्यूसिलेज वेसाइकल डिजोल्व होगी और डिजोल्व होने पे यहाँ पे मौजूद जो जू स्पोर्स मियो जू स्पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 2n से n कंडीशन वापस आ गई। म्यूसिलेज जू स्पोर्स म्यूसिलेज जो वेसाइकल्स है वो घुल गया पानी में और ये जो जू स्पोर है वो क्या हो गए, फ्री हो गए। अब फ्री पानी में तैरता हुआ जूस पोर कुछ समय बाद में एक सॉलिड सबस्ट्रेटम के पास चिपक जाता है, इसके सारे अपनी एंटीरियर साइड के सारे चिपक जाता है। ठीक है, और एंटीरियर साइड से चिपका हुआ ये जूस पोर अपनी फ्लेजिला गिरा देता है, जैसे मियो जूस पोर। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना इसलिए इसे अपन मियो जूस पोर कहते हैं, गिरा देता है। और अब इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने पर एक ऊपर एपिकल सेल बनेगी, नीचे इसमें एक बेसल सेल बनेगी। एपिकल सेल लगातार विभाजन करते हुए तंतु का ऊपरी भाग बनाएगी और जो नीचे वाली बेसल सेल्स है वो सेल्स आपकी क्या करेगी, डायरेक्ट इसमें बदल जाएगी, होल्ड फास्ट में बदल जाएगी और प्लांट इस फिलामेंट को भूमि में चिपकाने का कार्य करेगी। फाइनली लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। प्लांट क्या है, फाइनल प्लांट में अपन देखते हैं मेनली जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल किसमें निकालता है, हैप्लॉइड स्टेज में। इनमें हैप्लॉइड स्टेज में अपना जीवन यापन करता है, इसलिए डोमिनेंट फेज क्या आपकी हैप्लॉइड, जिसको गेमेटोफाइटिक कहते हैं। इसलिए इसका लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, वी कैन सी हियर, अपन देखेंगे प्लांट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कंडीशन में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसमें कंप्लीट यहाँ पर अपन इसका पोर्शन देखते हैं। इस लाइफ साइकिल में अलग अलग लाइफ साइकिल इसके अंदर शो दिखा रही है अपन, इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। या यहाँ पर अपन इसको भी देख सकते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस पोर एंजियम, जूस पोर से जूस पोर और जर्मिनेशन होता है, नया मैक्रोएंड्रस स्पीसीज बन जाती है। दो इसके साथ में क्या होगा, मोनोसियस है, मैक्रोएंड्रस स्पीसीज मोनोसियस है, उसमें देख रहे हैं अपन। ठीक है, मोनोसिस में जर्मिने यहाँ पर एंथ्रीडियम बनेगा, ओगोनियम बनेगा। ठीक है, मोनोसिस में एक ही सिंगेमी, ठीक है, सिंगेमी, प्लाज्मोगेमी, सोमेटोगेमी, सब प्रोसेस के द्वारा जाइगोट 2n स्टेज आई, मियोसिस हुआ, मियोजू स्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ और फिर गया। इसी तरह से यदि आपकी स्पीसीज ये गाइनेंड्रोस्पोर्स स्पीसीज है, गाइनेंड्रोस्पोर्स नैनोएंड्रस के अंदर, ठीक है, गाइनेंड्रोस इसमें वही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जू स्पोर का फॉर्मेशन, वही फिलामेंट, मेल और फीमेल फिलामेंट आपके इसमें। ठीक है, ये फीमेल फिलामेंट है, फीमेल फिलामेंट पे ही आपका क्या बन रहा है, एंड्रोस्पोरिंजियम बन रही है। एंड्रोस्पोरिंजियम से क्या बन रहा है, एंड्रोस्पोर, जर्मिनेशन कहाँ पर, फीमेल फिलामेंट के ऊपर ही जर्मिनेशन हो रहा है। नेनेंड्रियम ड्वार्फ मेल बन रहा है, ड्वार्फ मेल में एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं।
यहाँ उधर यूगोनियम है, सिंगेमी हुई, फाइनली जाइगोट बना, और जाइगोट में मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद में जूमी मियोस्पोर बने, और जर्मिनेशन हुआ, और नेनाइंडस स्पीसीज वापस गाइनएंडोस्पोर गाइनएंडोस्पोर्स स्पीसीज बनेगी। यहाँ पे मैं देखोगे आप नेनाइंडस इडियोएंडोस्पोर्स, ठीक है, अलग अलग, यहाँ पे प्लांट ही अलग होगा, एंडोस्पोरिंजियम अलग प्लांट में बनेगी, ठीक है, और यूगोनियम अलग प्लांट में बनेगा, दोनों आपस में वही एंथ्रोजोइड बना के सिंगेमी करेंगे। और यहाँ पर आपको जाइगोट जाइगोट में मियोसिस जूमियोस्पोर, इधर जूमियोस्पोर, ये आपका इसमें हो गया। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लेना कि इस तरह से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका चलता है, बस इतना ही रखना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज इज ए डोमिनेंट स्पीशीज, ठीक है, डोमिनेंट स्पीशीज इसलिए अपने इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। उडोगोनियम प्लेजियो उडोगोनियम प्लेजियोस्टोम एक स्पीसीज है इसकी, ठीक है, उडोगोनियम प्लेजियोस्टोम, ठीक है, इसकी वेराइटी है ग्रेसिलिस, ठीक है, ग्रेसिलिस, ठीक है, ग्रेसिलिस। इस वैरायटी के अंदर जो ऊस्पोर है, निषिक्तांड है, उसमें दो फीमेल जूमियोस्पोर बनते हैं, और दो मेल जूमियोस्पोर, यानी दो तो मेल जूमियोस्पोर, यहाँ पे जूमियोस्पोर, ठीक है, या मियोजूस्पोर, और यहाँ पर दो बनते हैं आपके फीमेल मियोजूस्पोर बनते हैं, ठीक है। ये आप इसमें थोड़ा सा नोट करना, इस स्पीसीज का नाम याद रखना, ओडोगोनियम प्लेजियोस्टॉम। थैंक यू। टॉपिक काफी लंबा था और आपको डेफिनेटली मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।